बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के दिन में 2 बार पैर दबा सकती हूँ, रोज सुबह पैर छू के जा सकती हूँ, चाहे आज अवार्ड ले रही हूँ तब भी उनके पैर सबके सामने छू सकती हूँ। कितनी संस्कारी और प्यारी लड़की है, इससे शादी कौन नहीं करना चाहेगा। पर रुको भाई, इतना भी अच्छा कोई नहीं होता, ये सिर्फ हमारे साथ छल करने के लिए बोला जा रहा है। और आगे की क्लिप मैंने ढूंढ ली है, तो भाई इसका प्लान पूरा सुनो। चला उससे, मैं किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। अब सुनो, मैं किसी नेता या मंत्री के साथ ही शादी करूंगी। आ गई बिल्ली लिफाफे से बाहर। यह बातें सिर्फ वीडियो में ही बोली जाती हैं ताकि और लड़कियां इंस्पायर हो सके, लेकिन अपना हाल तो वही है ना। खैर यार, मुझे उस बंदे पर तरस आ रहा है जिसके ये पैर दबाना चाहती थी। वो ज्यादा एग्जिस्ट करती है। मेल ईगो तो हमने बता रखा है ना कि आदमी खड़ूस है, तो ईगो से भरा हुआ है। ये नहीं देखेंगे कि वो शांत है, परेशान है, अंदर से बहुत सारी टेंशंस लेके चल रहा है। नहीं, अगर वो चुप है तो वो ईगोइस्टिक है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा तो वो ईगोइस्टिक है, घमंडी है। अगर वो रूडली जवाब दे रहा तो वो ईगोइस्टिक है। नहीं, आपने बैक स्टोरी तो जानी नहीं। इतना सच कौन बोलता है, पर कोई फायदा नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। हम लड़के हैं, बाद में बोल दिया जाएगा तुम लड़के हो, ऐसे रोया थोड़ी जाता है। जब बात फीमेल ईगो की आती है तो फिर तो तैयारियां बहुत सारी हैं कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझे यहाँ जाने के लिए नहीं रोक सकते हो, तुम कौन होते मेरे कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले, तुम कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये सब चीजें कर लूंगी तुम्हारे लिए, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये फीमेल ईगो क्या है? मैं, रिश्ता कैसे चलता है हमसे, तो जहाँ भी मैं ज्यादा होगा ना वो तो है ईगो। और लड़कियों के लिए मैं बहुत बड़ा होता है, एक थप्पड़ पे डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं सह सकती। लवली जी कुछ ज्यादा ही सच बोल रही है, मैं तो आनी नहीं चाहिए, सही बात है, पर ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए अप्लाई होता है। इनका मुद्दा तो वही है ना, इसके अंदर तो ईगो है ही नहीं। पर सुनो, मैं 3 चीजें नहीं झेल सकती अपनी जिंदगी में। ये मेरी शादी से पहले का भी रूल था, ये आज भी और जिंदगी भर रहेगा। मैं किसी की गाली नहीं सुनूंगी, मेरी कोई कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं वो नहीं सुनूंगी, मैं ऊंची आवाज में नहीं बात सुनती हूँ। मेरे को ये 3 चीजों से है प्रॉब्लम। इसको ना तो मैं बोलते हैं और ना ही ईगो बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाथियों का झुंड। बात अपने पर आई तो ये ईगो थोड़ी होती है। अरे यार, इसका मकसद क्या है? लड़कियों को हर किसी से अलग अलग चीजें पूरी करनी है। वो किसी एक इंसान को अपने पास रखती हैं दोस्त बना के कि अच्छा ये मेरे पूरे दिन का जो है दुखड़ा सुन लेगा। एक को वो अपने साथ रखती हैं बिस्तर पे अच्छा होने के लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, वहाँ प्यार नहीं है। एक को रखती हैं अपने पास में जहाँ उनकी वो नीड्स पूरी करता है लाइफस्टाइल की, उनके ब्रांडेड कपड़े, उनके आईफोन्स, उनके गिफ्ट्स, उनके लिए रोजेस लेके आना, उनके लिए डिनर्स अरेंज करना, उनको सरप्राइजेस देना, याcht बुक करना। कोई बात नहीं भाई, जैसे भी हो हम लड़कों के लिए फरिश्ते से कम नहीं है। लड़कियों को सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। हो सकता है ये सच बोल रही हो, चलो कोई नहीं यार, कोई तो हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, पर यह लड़कों के लिए इसका क्या मानना है वह भी सुन ही लेते हैं। नहीं यार, मर्द सच में बहुत खूबसूरत चीज होती है। अरे यार, हम पुरुष हैं, मेल हैं, कोई चीज थोड़ी है, पर लड़के इतना क्यों सुनेंगे? जैसे ही उसने खूबसूरत बोला सभी ने आंखें बंद ही कर ली। अरे यार, वो लड़कों को चीज बोल रही है, पूरा सुना करो, दिमाग में बिठा लिया करो। खैर यार, लड़कियों के बारे में क्या राय है इसकी वह भी जान ही लेते हैं। हाँ से लड़कियाँ खत्म हो चुकी हैं। लड़के एक चीज हैं और लड़कियां गायब हो गई हैं। और तुम भाई टाइम ट्रैवल करके डायनासोर के युग में पहुंच गई हो। और वैज्ञानिक बोलते हैं कोई उल्का पिंड टकराया था धरती से, जिससे डायनासोर का अंत हो गया था। मुझे लगता है उल्का पिंड तुम ही हो। खैर यार, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मुझसे इससे माथा नहीं मारा जा रहा। रिलेशनशिप में जाती है वो दिखावे के लिए आती है कि देख मेरा बंदा कैसा है, देख कितना हैंडसम दिखता है, अरे तेरा वाला ऐसे ही है क्या चोमू सा, ये दिखावा होता है। लेकिन जब वो शादी करती है ना तो वो अपना पति नहीं गाड़ी दिखाती है, आग लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। ना नहीं भाई, इससे मैं एग्री नहीं करता। तुम मेरी सुनो, मैं कल तैयार होकर बाजार में गया और भाई इतनी सुंदर लड़की एक ऐसे लड़के के साथ देखी जिसे देखकर मेरा पेट दर्द हो जाए। और तुम बोलती हो लड़कियां गाड़ी और सरकारी नौकरी देखती हैं। अरे यार, बहुत दिन बीत रहे हैं जब लड़कियों को सरकारी नौकरी और गाड़ी चाहिए होती है, क्योंकि भाई लड़कों की तादाद कम हो रही है और लड़कियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत दिन दूर नहीं जब मैं 2 लड़कियों के साथ वीडियो बनाऊंगा। अरे कैमरा हो ना, बंद कर इसको, बैकअप यार। लड़कियों को पसंद नहीं हुआ क्या? वो बोलती है कि भाई दहेज की बातें कर रहे हो आप, शर्म ही नहीं है, बेशर्म से दहेज की बातें कर रहे हो। तुमको अमीर लड़का चाहिए, अब हमने अमीर बहू की डिमांड कर दी तो तुम्हारे मिर्ची लग गई। तुमको अमीर चाहिए, कार, बंगला, पैसे वाला, अच्छी जॉब, सास भी कुछ नहीं बोले, ससुर भी कुछ नहीं बोले, फ्रीडम, फुल, छोटे कपड़े, क्लब, दारू, बियर सब चाहिए। हमने डिमांड कर लिया अमीर बहू की तो हम गंदे हो गए, दहेज बोल दिया तुमने। चला, तुम पहले सुनो यार, दहेज लेना इलीगल है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की का बाप लड़की को इतना बड़ा करता है
फिर बाद में लड़के दहेज मांगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और लड़कियों को लड़के पैसे वाले अच्छे लगते हैं, सही सोच है, क्योंकि भाई पूरी जिंदगी का सवाल है। और लड़के भी भाई, उनको भी तो सुंदर और गोरी लड़की चाहिए जो घर का काम कर सके। यहाँ तक तो मैं बराबरी मानता हूँ, सही बात है। लड़कियाँ सोच सकती हैं कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए, पर सुनो यार, किसी गरीब लड़के के साथ दिल लगाकर पैसे वाले लड़के के साथ शादी करना यह बिल्कुल गलत है। और लड़कों के लिए भी कुछ मैं बोल देता हूँ, उनके लिए भी मैं स्टैंड ले ही लेता हूँ। सुनो यार, लड़कियों, हम दहेज लेना बंद कर देंगे, बस शर्त यह है कि अगर शादी के बाद तलाक होता है तो एलिमनी में 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। अगर भाई तराजू में एक साइड 1 किलो है तो दूसरी साइड भी 1 किलो रखो ना, तराजू को बराबर करो। और एक बात और सुनो, अगर किसी लड़की ने बोल दिया कि मैंने किसी लड़की को छेड़ा है तो भाई थाने वाले मेरे को धर लेंगे और मेरी एक बार भी नहीं सुनी जाएगी। हालांकि मैं बहुत ही शरीफ लड़का हूँ। गर्लफ्रेंड और मैंने अपना फेथ भी मान लिया है कि भाई मुझे नहीं मिल सकती गर्लफ्रेंड, बिकॉज आई थिंक आई डोंट नो, मे बी मेरी किस्मत। और वैसे भी इट्स बेटर, आई लाइक गाइस फ्रेंड, दे आर वेरी गुड। मेरे सारे लड़के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, हर चीज में मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। आई लव शेयरिंग थिंग्स विद देम, मुझे पसंद है मेरे अपने साहिल, स्पेशली साहिल, आपको पता है साहिल मेरे इतने अच्छे फ्रेंड है। साहिल के साथ तो मैं हर चीज शेयर करती हूँ। मैंने इसकी कम से कम 200 वीडियो देखी, सभी का एक ही शीर्षक निकल कर आता है, लड़कियों की दोस्ती खराब, लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं। अरे तुम लड़की होकर लड़कियों के लिए स्टैंड नहीं ले रही तो हम लड़कों से क्या ही उम्मीद रखोगी। और जो लड़के तेरे साथ दोस्ती निभा रहे हैं सब मौके की तलाश में हैं। इतना दूध का दूल्हा कोई नहीं होता यार। था मैं अकेला मरूंगा लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। इसकी शादी बताओ, लड़कियां भी इतनी वफादार होती हैं? अतः अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, लड़कियों और लड़कों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और लड़कों को मेरी एक बात, इनकी बात सुनकर लड़कियों को मत समझाओ यार, ये खुद तो फ्रीडम से जी रही हैं और बाकी लड़कियों की फ्रीडम छीनना चाहती हैं। और कैमरे के सामने और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। कैमरे के सामने मैं कैसा हूँ और पीछे कैसा हूँ किसी को क्या पता होगा यार। बाकी यार पुरानी सोच को बदलो, लड़की है तो क्या झुक कर रहना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, इक्वालिटी रखो, लड़के और लड़कियां एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। पर लड़कियों यार, अगर लड़का रिस्पेक्ट कर रहा है तो सिर पर चढ़कर ही मत बैठ जाना। तो यार आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।